हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं उनकी आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के और आपके साथ के रिश्ते को लेकर के, और उनके साथ आपके रिश्ते का भविष्य क्या होगा। और ये भी देखेंगे कि उस भविष्य में उनकी तरफ से फ्यूचर में क्या एक्शंस लिए जाएंगे। यहाँ पे मैं 4 डेक यूज करूंगी। 4 चीजें आपको पता चलेंगी: ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशंस, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ और फ्यूचर। ठीक है। अब ये जो रीडिंग है, मैं पहले ही बता दूं कि ये रीडिंग बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लव वंस के लिए हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए है। नहीं, आप जिस भी पर्सन के लिए उनके ट्रू फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस जानना चाहें वो आप यहाँ जान सकते हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके कोलीग्स हो सकते हैं, वो आपके यस ऑफ कोर्स लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, या कोई भी रिश्ता, किसी भी तरीके का कोई रिश्ता। ठीक है। आपके क्रश हो सकते हैं जिससे आपकी एक बार मीटिंग हुई हो, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। स्ट्रेंजर हो सकता है जो कि आपको जानता है, आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या इंटेंशन रखता है या सोचता है। यहाँ हम कोई स्पेसिफिक रिश्ते की बात नहीं कर रहे, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट। यहाँ मैंने रेंडमली 4 जो कार्ड्स हैं वो निकाले हैं। यही हमारे पाइल्स बनेंगे। कार्ड्स मैं आपके सामने शफल करके आपके सामने निकालूंगी। तो बेसिकली यहाँ 4 पाइल हैं। ठीक है। पाइल नंबर 1 इज मजिशियन। अगर आप मैजिशियन कार्ड से अट्रैक्ट होते हैं तो आप पाइल नंबर 1 को देखिएगा अपने लिए। पाइल नंबर 2 इज नाइट ऑफ रॉड्स या नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आपको ये कार्ड अच्छा लग रहा है या पाइल नंबर 2 से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ये कार्ड चूज कीजिएगा, पाइल नंबर 2 की रीडिंग देखिएगा। पाइल नंबर 3 है जस्टिस। तो अगर आपको ये कार्ड अच्छा लग रहा है तो आप ये कार्ड चूज कर सकते हैं। इसमें आपको आपके पर्सन की फीलिंग्स दिखेंगी। पाइल नंबर 3 की रीडिंग देखिएगा। एंड लास्ट वन इज पेज ऑफ पेंटिकल। और अगर आप इस कार्ड से अट्रैक्ट होते हैं तो आप ये देखिएगा, पाइल नंबर 4। तो यहाँ 4 कार्ड हैं, 4 पाइल हैं। आगे वीडियो में मैं इस पाइल का इनका एक स्क्रीनशॉट दूंगी। आप एक एक पाइल पे मेडिटेशन करके और अपने लिए एक पाइल चूज कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको उस पर्टिकुलर कार्ड का टाइम स्टैम्प दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी रीडिंग देखिएगा। ऑलराइट। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये मजिशियन का कार्ड चूज किया है, लेट्स चेक कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनके इंटेंशन आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है, वो क्या नेक्स्ट मूव लेंगे और फ्यूचर क्या होगा आपके इस कनेक्शन का। ऑलराइट। अगेन मैं रिपीट कर दूं, ये आपके लव पार्टनर के लिए ही नहीं है, आप किसी भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये मजिशियन का कार्ड चुना है, तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जैसे आपने ये कार्ड इसलिए चुना है बिकॉज आप उस पर्सन को बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत याद करते हैं। आप में से काफ़ी लोग शायद मैनिफेस्टेशन का मतलब नहीं जानते होंगे। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपसे वो पर्सन बात करें, आप उनके बारे में सोचते हैं या भगवान से मांगते हैं, है ना। मतलब जिस भी धर्म को आप मानते हैं तो आपकी प्रेयर्स में, आपकी ब्लेसिंग्स में कहीं ना कहीं वो पर्सन होता है। आप उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है याद करते हैं और अपनी तरफ उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ना कि भाई आप जिसे याद करोगे वो भी आपको याद करेगा। वो वाला चीज जो है वो यहाँ पे हो रहा है कहीं ना कहीं। ऑल राइट। नाउ लेट्स चेक कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 और मजिशियन का कार्ड चूज किया है, आपके पर्सन आपके लिए ट्रूली क्या फील करते हैं। ठीक है। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी मजिशियन की एनर्जी चूज की है उनके पर्सन उनके लिए क्या चूज फील करते हैं। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। All right. We have 2 of cups. Wow. Chariot. Very nice.
एंड हर्मिट, ओके। एंड बॉटम एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। सो ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको साइंस बता देती हूँ। आप में से काफ़ी लोग एरीज यानी मेष राशि के हो सकते हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो चौरस, वृषभ राशि, वर्गो, कन्या राशि एंड कैप्रिकॉन, मकर राशि के हो सकते हैं। काफ़ी लोग मुझे स्कॉर्पियंस या वृश्चिक राशि के दिख रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी लोग कर्क राशि के या कैंसर राशि के हो सकते हैं। एंड काफ़ी लोग मीन राशि यानी पाइशियंस हो सकते हैं। यस, ठीक है। काफ़ी लोग जेमिनाई भी हो सकते हैं, मिथुन राशि के। मिथुन और कन्या, ये दो राशियां मुझे स्पेसिफिकली दिख रही हैं। कुंभ राशि भी दिख रही है कुछ लोगों की यहाँ पे। यस, कुंभ। ओके, सो 2 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर और 9 नंबर, इवन 12 या 3 नंबर भी आप में से काफी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो ये पार्टनर, इस पर्सन की आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है? विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन देखता है कि आप एक बहुत रेपुटेटेड पोस्ट पे हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं। शायद आप कहीं के सीईओ, एमडी हो सकते हैं। और उन्हें पता है कि आप काफ़ी वेल्दी हैं या काफ़ी रिच फैमिली के हैं, ठीक है। तो ये पर्सन की ट्रू फीलिंग्स यही है कि ये पर्सन आपके साथ आपकी वेल्थ को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। इस पर्सन की ये फीलिंग्स हैं कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं या आपके साथ जो इनका बॉन्ड है वो एक दूसरे वर्ड का है, ठीक है। इन्हें लगता है कि अगर इन्हें कोई भी परेशानी होगी तो आप हमेशा इनके लिए रहेंगे। और इन्हें ये भी लगता है कि ये आपको भी पता है कि ये भी हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 लोग हो सकते हैं। जो एक तो वो लोग जो कि मैरिड हैं, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। दूसरा वो जो कि दोस्त हैं, और दोस्त हैं तो भी ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और आप उन्हें कुछ कमिटमेंट दें, बिकॉज उन्हें आपके लिए एक लविंग फीलिंग्स हैं, उन्हें आपके लिए एक फ्रेंडली फीलिंग्स हैं, जिसमें कि वो सोचते हैं कि उनके साथ आपको और आपके साथ उनको एक कंफर्ट मिलता है, ठीक है। और विद दिस चैरियट डेफिनेटली पर्सन जो है वो सोचते हैं कि उनका फीलिंग है कि वो हो सकता है आप लोग ट्रैवल करते हो साथ में, या उस पर्सन को ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है या आपको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ ट्रैवल करें, है ना। उनकी फीलिंग है कि वो आपके साथ कहीं बाहर कोई कुछ नई जगह एक्सप्लोर करें। और मुझे लगता है कि आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत हाई है, या आप जैसे मैंने कहा सीईओ, एमडी या किसी अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पे हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी फीलिंग है कि वो आप उन्हें उतना मान सम्मान दो, अपनी ज़िंदगी में उतनी जगह दो कि वो भी आपके साथ उस वेल्थ को एंजॉय कर सकें। ये उनकी फीलिंग है आपके लिए, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली ट्रैवल भी करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। विद दिस हर्मिट, आप में से कोई भी ना उम्र में बड़ा हो सकता है, या आपका मतलब मेच्योर हो सकते हैं आप लोग एज में, ठीक है। मैरिज वाले भी वाइब्स दिख रहे हैं। सो ये पर्सन जो है वो ऐसे भी देखते हैं आपको कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप बहुत मेच्योर हैं, आप चीज़ों को बहुत समझदारी से हैंडल करते हैं, और आपके अंदर एक ज्ञान का समंदर है कि आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए, कोई भी सॉल्यूशन आपसे मांगा जाए तो आप तुरंत दे देते हैं, ठीक है। और
ये पर्सन आपको बहुत मिच्योर देखते हैं कि आप उनकी हर समस्या का समाधान आपके पास है, ठीक है। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप जो है वो बहुत क्लियर कट रहते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फालतू की बातें करना आपको अच्छा नहीं लगता। आप जिन रिश्तों को निभाते हो उनको बहुत तसल्ली से निभाते हो, बहुत अच्छे से निभाते हो, बहुत प्योर हो आप, ये भी इस पर्सन को लगता है। और यस, ये इनको आपसे फैमिली वाइब्स आती हैं, ये आपके साथ बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत कंफर्ट फील करते हैं आपके साथ ही, यस, ठीक है। सो यही इस पर्सन की ट्रू फीलिंग है कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक लेना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं, इवन मे भी ये आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी करना चाहते हो, ठीक है, यस। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अब 24 घंटे में ना 1 घंटा तो ये आपके बारे में सोचते ही हैं। बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए। नाउ लेट्स चेक कि इस पर्सन के आपकी तरफ इंटेंशंस क्या हैं। सो फीलिंग्स तो डेफिनेटली ट्रू हैं, प्यारी हैं, अच्छी हैं, लेकिन इनके इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं उनकी तरफ। So we have 6 of Cups, the World, Ten of Wands, and King of Cups. Okay. And bottom energy है Sun की. Wow. सो डेफिनेटली जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके पार्टनर के इंटेंशंस भी उनके लिए बहुत प्योर है, जैसे कि उनकी फीलिंग्स आ रही थी। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लव वन हो सकते हैं, या जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो किसी फ्रेंड या मैरिज पार्टनर या अपने लवर के लिए ही देख रहे हैं शायद ज़्यादातर लोग। सो विद दिस 6 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में किसी की जगह लेना चाहते हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी था, कोई पास्ट कनेक्शन था, या इनकी लाइफ में कोई कनेक्शन था, ये पर्सन उसकी जगह लेना चाहते हैं, उस जगह को फुलफिल करना चाहते हैं, चाहे अपने अकेलेपन को ख़त्म करना चाहे, चाहे आपके को, ठीक है। अगेन 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। इन्हें आपके साथ रहना अच्छा लगता है, इन्हें आपकी एनर्जीज अच्छी लगती है, इन्हें आपके साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, आपको याद करना अच्छा लगता है, इसलिए ये 24 घंटे में से 1 घंटा आपके बारे में, आपकी मेमोरीज के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अगर आपने इन्हें कोई गिफ्ट दिया है कभी तो ये उसके बारे में भी सोचते हैं कि कितने अच्छे फीलिंग्स हैं आपके इनके लिए, या आप कितने अच्छे हैं कि आपने उनके लिए इतना सोचा। इस तरह की इनके फीलिंग है और इसी इंटेंशन से शायद वो आपकी तरफ आते हैं। विद दिस वर्ड कार्ड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एक्चुअली वर्ड और किंग ऑफ कप्स हमें बताता है कि ऐसे पर्सन के बारे में जो कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दिखाता नहीं है। तो ये पर्सन आपके साथ एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, और हमेशा से आपसे मैरिज करना चाहते थे, ठीक है, और बहुत पसंद करते हैं आपको, लेकिन ये आपसे कह नहीं पाते। तो ये अपने डार्क साइड को आपके लिए काम करके या आपकी तरफ आके हाइड करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें पता है कि आप इनका वो साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। मे बी ये पर्सन कहीं घूमने के बहुत शौकीन हो सकते हैं ये पर्सन, और कहीं घूमना चाहते हो, बिकॉज वर्ल्ड की एनर्जी आ गई तो इंटरनेशनल ट्रैवल करना और ये सब। सो मे बी आप किसी ट्रैवलिंग के दौरान मिले हों, किसी जर्नी के दौरान मिले हों। तो ये पर्सन आपके साथ एक साइकिल, एक जिंदगी, एक कंप्लीशन चाहते हैं। इनका इंटेंशन है कि सिर्फ दोस्ती, सिर्फ प्यार या सिर्फ जो भी आपका रिश्ता है ये उतना नहीं रहे, ये जिंदगी भर का रिश्ता हो जाए। सो अगेन मैरिज वाइब्स आ रही है इस पाइल के अंदर कि ये शादी करना चाहते हैं आपसे। विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स,
इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। ये पर्सन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ बांटना चाहते हैं, या आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो ये पर्सन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटना चाहते हैं। तो ये पर्सन के इंटेंशन जो है वो डेफिनेटली अच्छे हैं। अगर कोई पास्ट बुरा या खराब रहा है तो ये उससे हील होना चाहते हैं या आपको हील करना चाहते हैं, ये इनका बेसिक जो है मुझे लग रहा है। ये आपको अंधेरे से उजाले में लाना चाहते हैं या ये खुद अपने अंधेरे को आपके थ्रू खत्म करना चाहते हैं, ये इनका इंटेंशन है। बट जिस तरह के ये पर्सन है, ये पर्सन आपको कभी नहीं कहेंगे कि ये आपके साथ प्यार में है या ये आपके साथ जिंदगी भर रहना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन की ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि ये अपने इमोशन शेयर करें। लेकिन इनका इंटेंशन है कि आप इनके इमोशन समझो और आप इनके इमोशंस का ख्याल रखो, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ आप में देखी है कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि दूसरे की सेंसिटिविटी का, दूसरे के इमोशंस का ध्यान रख सकते हो। सो विद दिस किंग ऑफ कप्स अगेन ये पर्सन एज में बड़े हो सकते हैं या आपका एज बड़ा हो सकता है, किसी का भी, लेकिन यहाँ एज डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। या आप दोनों ही मेच्योर लोग हो, बड़े लोग हो। यस, सो ये पर्सन आपका भार उठाना चाहते हैं, ये पर्सन आपका बोझ उठाना चाहते हैं, या ये पर्सन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बांटना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन डेफिनेटली मैरिज आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो ना। तो ये पर्सन का इंटेंशन यही है कि आप इनका सपोर्ट करो इनके कामों में, ये इनका इंटेंशन है। वेरी नाइस। बाकी साइंस के साथ साथ यहाँ वर्ड में सारा ही कार्ड आ जाता है ना, सारे ही साइन आ जाते हैं। सो कप्स भी पहले से ही थे, वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, फायर साइन आया है। सो एरीज तो हमें दिख ही रहा था, लियो आ गया, यहाँ सन भी आ गया, एंड सेजिटेरियस धनु राशि के भी आप लोग हो सकते हैं। ऑल राइट, यस। 1 नंबर मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, 10 नंबर, 21 नंबर, 6 नंबर और 19 नंबर, ठीक है, आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नाउ लेट्स चेक कि इस पर्सन के फ्यूचर में आपकी तरफ क्या एक्शंस होंगे, ये पर्सन आपके लिए लाइफ में क्या करेगा, ठीक है। इस पर्सन के एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ, नियर फ्यूचर में इस पर्सन के एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गाइड कीजिए फॉर माय व्यूअर्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 मैजिशियन का कार्ड चूज किया है, उनके पर्सन के नियर फ्यूचर में उनकी तरफ क्या एक्शंस होंगे। मैंडिंग, ओके। सो डेफिनेटली आप लोग शादी कर सकते हैं नियर फ्यूचर में, ठीक है। और ये पर्सन आपका हर काम में सपोर्ट करेंगे विद दिस 52 नंबर मैंडिंग, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो ये आपके करियर में या घर में कुछ मिलके आपके काम में सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। 52, 25 इनकी एज हो सकती है। 7 नंबर इसके लिए आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। टिकटॉक, ये पर्सन आपके कामों को बहुत जल्दी करवा देगा, या ये पर्सन आपके कामों को समय से पहले करा देगा, या समय पे काम हो जाए उसके लिए बहुत ध्यान रखेगा आपका। ये पर्सन आपका हेल्पिंग हैंड हो जाएगा नियर फ्यूचर में, ठीक है। और उसकी वजह से आपको आपके समय को बदल देगा शायद ही विद दिस टिकटॉक। यस, आप में से काफी लोगों का कोई बुरा पास्ट हो सकता है, तो ये पर्सन उस समय को चेंज कर देगा। हियर एंड नाउ, ये पर्सन आपको आज में जीना सिखाएगा, आज की वैल्यू बताएगा, ठीक है। एंड ओके, वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी। तो डेफिनेटली ये पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशन भी यही थे कि आप इनके साथ एक लंबी जर्नी तय करो, और ये पर्सन नियर फ्यूचर में आपकी तरफ एक्शन भी यही लेंगे। मे भी ये पर्सन आपको इजहार मोहब्बत करें, ठीक है, आपको बताएं जो भी इनके ट्रू इंटेंशन है, बिल्कुल बता सकते हैं विद दिस नेवर एंडिंग स्टोरी। और आपके साथ काम कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और
आपका समय बदल सकते हैं या समय पे आपके कामों को करने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपको आज में जीना सिखा सकते हैं या आपके आज को बेहतर बनाने के लिए ये मदद कर सकते हैं आपकी। ऑलराइट, यस। नाउ देखते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ठीक है, ये जो आपका कनेक्शन है जो कि बड़ा ही प्यारा आया है यहाँ पे, वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव। तो सोल कनेक्शन में तो आप लोग हैं, ज़रूरी नहीं है हमारे सोलमेट से शादियां ही हों। ठीक है, सोल कनेक्शन किसी के साथ भी हो सकता है, ये पर्सन कभी भी मिल सकता है हमें, कुछ भी रिश्ता हो सकता है इनके साथ हमारा। सो लेट्स चेक कि आपका रिश्ता आगे किस डायरेक्शन में जाएगा, इस रिश्ते का भविष्य क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर माय व्यूअर्स। विक्ट्री, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में जीत है आगे फ्यूचर में। ठीक है, और यस, आप लोगों की शादी हो सकती है आने वाले फ्यूचर में, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो बहुत अच्छी ग्रो करेंगी आपकी शादी। ये नैन यांग, यस, नियर फ्यूचर में आप लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ आ सकते हो, मेंटली एक दूसरे के साथ आ सकते हो। नंबर 22 है यहाँ, आप डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन है, और यस, आप लोगों का रिश्ता शादी तक पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंजल ऑफ लव, सो बहुत लविंग रहेगा ये रिश्ता, इसमें बहुत प्यार रहेगा, बहुत मिठास रहेगी, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड हॉस्टिलिटी का कार्ड है, ये रिश्ता आपको बाकी सारी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करके रखेगा या आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके रखोगे। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को, आपके रिश्ते को कभी भी कोई तोड़ नहीं पाएगा। सो आप लोग हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहोगे विद दिस हॉस्टाइल एनर्जी। वाओ। सो नंबर्स रिपीट कर देती हूँ, आप में से काफ़ी लोग 30 इयर्स के हो सकते हैं, 32 इयर्स के हो सकते हैं, 25, 22, 28, 37, 26, 49 इयर्स के हो सकते हैं आप लोग। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 10, 19, 9, 7, 8, 3, 5, 13, 4, 8 और 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट दिख रहा है गाइस। ऑल राइट, यस। नाउ आपके लिए एडवाइस कार्ड देख लेते हैं मोनोलॉजी से। इस रिश्ते में आपको आगे क्या करना चाहिए, जिसके बारे में भी आपने पूछा है। वी हैव योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो मे बी आप लोगों का अभी सेपरेशन हो या आने वाले टाइम में ऐसा समय आए जबकि आपके टेस्टिंग पीरियड आए, तो आपको ये मानना होगा, समझना होगा कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं और टेस्टिंग हो रही है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, उस पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ा सा शांत बैठे। ठीक है, एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो समय समय पे, यहाँ पे नेवर एंडिंग स्टोरी है ना, तो बीच बीच में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए, सब रिश्तों में आती है। सो आपकी लाइफ में भी आ सकती है, बट वहाँ पे आपका कमिटमेंट, आपका लव टेस्ट होगा। उस पर्टिकुलर टाइम पे धीरज रखें, पेशेंस रखें और फिर चेंजेस को एक्सेप्ट कर लें। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर पाइल नंबर 1। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 पे। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये किंग ऑफ रॉड्स की एनर्जी चूज की है। लेट्स सी कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है, उनके इंटेंशंस आपके साथ क्या हैं और वो क्या नेक्स्ट मूव लेंगे आपकी डायरेक्शन में, और क्या आपके और उनके रिश्ते का भविष्य होगा। फिर से रिवाइज कर दूं एक बार कि ये कोई लव रीडिंग नहीं है, आप किसी भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, कोई और एक्स्ट्रा पर्सन हो सकता है, ये लव रीडिंग नहीं है। सो आपने नाइट ऑफ रॉड्स चूज किया है शायद इसलिए बिकॉज आप इस पर्सन के साथ कभी बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी ये पर्सन बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में आते हैं, कभी चले जाते हैं। शायद आप एक बार मिले हैं, फिर इस पर्सन कहीं गायब हो जाते हैं बीच बीच में। ऐसी एनर्जी में आप इस पर्सन के साथ हो सकते हैं, शायद इसलिए आपके इंट्यूशन आकर के नाइट ऑफ रॉड्स पे रुके हैं। लेट्स चेक कि इस पर्सन की आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर माय व्यूवर्स।
जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 नाइट ऑफ रॉड्स का कार्ड चूज किया है, वो जिसके बारे में सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग मेरे पर्सन के लिए या रीडिंग देखने वालों के लिए क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड कीजिए, उनके लिए उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। Okay, we have 2 of wands, 8 of swords, फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, ट्रू फीलिंग्स क्या है उनके लिए, जिसके लिए वो सोच रहे हैं उनकी। Okay, we have temperance and we have knight of cups and bottom energy है the fool की। So जैसा कि मुझे लग रहा था, ट्रू फीलिंग्स में भी कुछ हद तक मैसेज वैसे ही आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबके लिए नहीं है ये मैसेज, पर जो अपने लव वंस के लिए देख रहे हैं, स्पेशली उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आपने शायद नाइट ऑफ रॉड्स इसलिए चूज किया बिकॉज सेपरेशन में है आप लोग इस पर्सन से। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है, ठीक है, कहीं ना कहीं बाइंड है या बंधा हुआ है किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से। तो ये आपकी तरफ आए उसके लिए इन्हें बहुत सारे लोगों को कट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो हैं आपके लिए, लेकिन थोड़ी सी रिजर्व्ड है, पहले से कहीं बुक है ये पर्सन। सो विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मे बी आपके स्टेटस, आपके मैसेज अगर आपने किए हैं इन्हें, कुछ बातें अगर आपने इनसे कही हैं तो उन बातों को थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं ये पर्सन। अभी ये पर्सन पेशेंस में है, वेटिंग में है, इन्हें समझ नहीं आ रहा। शायद कार्ड्स भी आपके लिए इसीलिए इतने डिले निकले, क्योंकि शायद इनके इंटेंशन, शायद इनकी फीलिंग्स अभी बन रही है, ठीक है, बहुत कंफर्म्ड नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है इनकी लाइफ में जिसमें ये घिरे हुए हैं। तो ये आपके लिए कुछ फील करें उसका या तो इनके पास समय नहीं है, या ये स्ट्रांगली फील नहीं करते क्योंकि कहीं और एंगेज्ड है, ठीक है। यस, आप में से काफ़ी लोगों से ये डिस्टेंस हो सकता है इस पर्सन का, या तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस है या इमोशनल डिस्टेंस है, बट दूर से भी ये पर्सन आपको देखते हैं, आपके पोस्ट देखते हैं, आपको ऑनलाइन देखते हैं, या शायद ये आपको देखते हो, आप लोग साथ में मिलते हो तो, बट इमोशनली दूर है। 8 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ अगर ये आपके साथ रहेंगे तो इन्हें एक, मैं कैसे कहूँ, इन्हें जकड़न फील होती है। इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ रहेंगे तो इन्हें बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे। इन्हें ऐसा फील होता है कि आपके साथ ये नहीं रहते, ठीक है। इन्होंने शायद आपके साथ रहा है, कुछ समय बिताया है, बट बहुत कम समय में ये पर्सन जो है वो ऐसा हो जाते हैं कि ये शायद फ्रीडम लवर हैं, ये शायद खुश, एक्वेरियस एनर्जी आ रही है यहाँ पे विद दिस फूल। तो एक्वेरियंस की एनर्जी होती है कि वो बहुत ज़्यादा ना इमोशनल नहीं होकर के क्या सही है और क्या गलत वो उसमें उलझ जाते हैं। तो मे बी एक एक्वेरियन है कि रिश्ते में इन्हें कंट्रोल नहीं पसंद खुद के ऊपर, तो इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें ऐसा फील आता है कि आपके साथ रहने में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर है आपके अंदर, आप इनको बांध के रखना चाहते हो, ठीक है।
यस। सो ट्रू फीलिंग इस पर्सन की क्या है कि ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इन्हें डर लगता है कि कहीं आप इन्हें हमेशा के लिए बांध ना लो, ठीक है, या आप अपनी नहीं चलाने लगो इनके ऊपर। टेम्परेंस, ये पर्सन जो है वो मानते हैं कि आप में बहुत सारी हीलिंग पावर है। आप में से काफ़ी लोग या ये पर्सन मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, नर्स, थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स हो सकते हैं। ये पर्सन ये भी जानते हैं कि इनकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप हो। इनकी लाइफ में कुछ इम्बैलेंस है तो वो बैलेंस आप हो। ये पर्सन आपको ट्रूली एक बैलेंस पर्सन मानते हैं। इन्हें लगता है कि आप अगर ये कभी आपकी तरफ आएंगे तो आप इनको हील कर देंगे, या ये आप मान जाओगे, आप बहुत बैलेंस हो। इस पर्सन को ये भी लगता है कि ना तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ना आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी हो, जैसा एक इंसान को होना चाहिए आप वैसे हो। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप दुनिया का पता नहीं लेकिन इनको तो हील कर देते, ठीक है। मे बी बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि ये कोई डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप है, ठीक है, या आप अपने किसी स्टूडेंट या किसी पेशेंट या किसी डॉक्टर के बारे में सोच रहे हो, या किसी क्रश के बारे में सोच रहे हो। या तो उसने आपकी मुसीबत में मदद की है या आपने उसकी मुसीबत में मदद की है, ऐसे वाले वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोचता है, लेकिन ये पर्सन जानता है कि अगर ये आपकी तरफ आएगा तो ये बंध जाएगा। या ये पर्सन ये भी सोचता है कि आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप सोसाइटी से लड़ सको इसके लिए, या ये पर्सन सोचता है कि इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये आपसे लड़ सके अपनी फ्रीडम के लिए। कुछ है इस पर्सन के मन में, फीलिंग्स में, जो कि इसको जाहिर नहीं करने देता कि ये आपकी तरफ इमोशनली इन्वॉल्व है। ये शायद खुद को रोकता हो ये पर्सन, शायद कि नहीं मैं प्यार नहीं, मैं इमोशंस शेयर करूं इस पर्सन के साथ, नहीं, हो ही नहीं सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ है आप लोगों की सिचुएशन में कि ये पर्सन आपकी तरफ ये प्यार का कप या ये लविंग एनर्जी लेकर के नहीं आता, ठीक है। सो ये पर्सन आपको पसंद करता है, मैं प्यार नहीं कहूँगी, ये पर्सन आपको पसंद करता है इसकी ट्रू फीलिंग्स में। ये पर्सन आपको बैलेंस मानता है। ये पर्सन मानता है कि आप में बहुत हीलिंग क्वालिटीज़ है, आप किसी को भी हील कर सकती हो, किसी के भी परेशानियों को हील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी जानता है कि आप बंधे हुए हो या ये बंधा हुआ है, और इस रिश्ते में या इस डायरेक्शन में आना, इसका मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क लेना हो जाएगा, ये आसान नहीं है। ऐसी वाली इनकी फीलिंग्स है आपको लेके कि आपकी तरफ आना आसान नहीं है। ऑलराइट, मैंने साइंस नहीं बताए। सो विथ दिस वॉन्ड्स एनर्जी, यस, ये पर्सन जो है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियंस हो सकता है, यानी धनु, मेष और सिंह राशि का हो सकता है। विद दिस सोर्स एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियंस हो सकता है। टेम्परेंस, कैंसर हो सकता है, ठीक है, पाइशिस हो सकता है, मीन राशि का हो सकता है, और स्कॉर्पियन हो सकता है, वृश्चिक राशि का हो सकता है। विद दिस फूल एनर्जी, और नीचे मैजिशियन आ रहा है, एक्वेरियस या कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, और कैंसर या कर्क राशि भी दिख रही है। ऑलराइट, नाउ देखते हैं इस पर्सन की आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, उनके पर्सन की उनके लिए इंटेंशन क्या। So we have magician, yes, high priestess, ace of wands and empress, wow, and bottom energy है 9 of swords। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की इंटेंशंस अच्छी हैं, कुछ बुराई नहीं है।
बट कहीं ना कहीं ये अपने बारे में सोच रहा है जब ये आपकी तरफ आ रहा है। इस पर्सन की इंटेंशन आपसे नहीं जुड़ी है, या ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि दूसरों के लिए सेंसिटिव होके कुछ करे या सोचे। इस पर्सन की इंटेंशन खुद से जुड़ी है, ठीक है। आप में से काफी लोगों के नाम का लेटर यहाँ दिख रहा है, ए, ई और एम या एन। यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर्स आ रहे हैं। एच भी आ रहा है, एच से भी आपका नाम हो सकता है। AHMN, सी या ई और एन। यस, सो ये पर्सन जो है उसका इंटेंशन आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। ये पर्सन मे बी यहाँ कहीं प्रेगनेंसी इन्वॉल्व है, मे बी यहाँ कहीं मदर सिंगल फादर इन्वॉल्व है। ये पर्सन जो है वो, उसका इंटेंशन है अपनी इच्छाओं को पूरा करना, ठीक है। ये पर्सन पहले खुद पे ध्यान देगा, उसके बाद आपकी तरफ आएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 मेजर आर्काना है, ठीक है। 3 मेजर आर्काना 4 कार्ड्स में से इस पर्सन के इंटेंशंस रोज चेंज हो रहे हैं आपको लेके, रोज चेंज हो रहे हैं। डेली बेसिस पे इस पर्सन के इंटेंशन आपको लेके चेंज हो रहे हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करता है, लेकिन उस रूप में जिसमें ये आपको चाहता है, उस रूप में नहीं जिसमें आप हैं या जो आपकी रियलिटी है। ये चाहता है कि आप मोल्ड हो, ये चाहता है आप चेंज हो और इसके पास आए। ये पर्सन कुछ छुपा भी रहा है। इसके इंटेंशन अभी इतने रियल नहीं है जितने इसने आपको दिखाए हैं या बताए हैं, या जितने आप सोच रहे हैं। मे बी इस पर्सन की कुछ अलग लेवल की थिंकिंग है, या कुछ अलग हो सकता है ये पर्सन नॉर्मल लोगों से, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे के इंटेंशन सिर्फ ये पर्सन जानता है। और उसमें मुझे दिख रहा है कुछ न्यू बिगनिंग्स चाहता है ये पर्सन। 2-3 चीजें दिख रही हैं। मे बी ये पर्सन, इस पर्सन के साथ और आपके बीच में कोई बेबी इन्वॉल्व है, या ये चाहता है, ठीक है। या फिर ये पर्सन जो है कुछ क्रिएट करना चाहते हैं नया, कुछ बिजनेस या फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। और उसके मीडियम के थ्रू, यानी बिजनेस के थ्रू या फैमिली के थ्रू ये पर्सन आपको मिला है, और इसका इंटेंशन यही है कि इसकी फैमिली चलती रहे और इसका बिजनेस चलता रहे। आई नो कि थोड़ा सा इस फाइल में ना क्लैरिटी नहीं आ रही, क्योंकि ये पर्सन तो 9 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स है, यानी इसके इंटेंशन अभी क्लियर ही नहीं है, कंफ्यूज्ड है अपने इंटेंशंस को लेके। आपके साथ रहना चाहता है या नहीं इसने कुछ तय नहीं किया है, ये सिर्फ चाहता है कि इसके काम कहाँ बनेंगे, ठीक है। सो ये इस तरह का कुछ पर्सन हो सकता है। गलत नहीं है बिल्कुल, हम सेल्फ लव, सेल्फ ओरिएंटेड होना बिल्कुल गलत नहीं होता, और ये कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन है जो अपने बारे में सोचता है। यस, और कुछ कुछ तो है जो इसने अभी आपसे बताया नहीं है। तो इसका इंटेंशन यही है कि भाई अभी जो मेरे मन में चल रहा है वो पूरा हो, तब आगे बढ़ूंगा इस रिश्ते में, अब बढ़ूंगी, ठीक है। यस, नाउ लेट्स चेक कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। आपका जो भी रिश्ता है, ठीक है, ये पर्सन आपके लिए क्या आने वाले फ्यूचर में कर सकते हैं, नियर फ्यूचर में। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है। ये पर्सन देने वाला नहीं है, ये पर्सन लेने वाला है, ठीक है। ये जहां इसको मिलेगा ना कुछ, जहां इसको लगेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये वहां आएगा। इसकी इंटेंशंस जो है वो खुद के लिए है। ये सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन है, आपके लिए ऐसा नहीं है। आपके लिए बुरा नहीं चाहता, आपके लिए फीलिंग्स भी रखता है, बट प्रैक्टिकल है शायद, ठीक है। और लैग अप, अगर आप इनिशिएटिव लोगे तो ये डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये एक लैग अप करने में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तरफ आने में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है इसे। वी हैव पॉइज्ड, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे
इमोशनली अटैच्ड रहेगा। जॉब वर्ड्स, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स जो भी आपकी लाइफ में आएंगे उसमें भी आपको सपोर्ट करेगा, या मे बी इसकी वजह से भी आपको ऑब्स्टिकल्स देखने पड़ सकते हैं, बिकॉज ये इन और आउट सिचुएशन में तो रहता ही होगा डेफिनेटली। ये पर्सन ना बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, इस पर्सन में ना स्पिरिचुअल का क्वालिटीज हो सकती है, स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। सो इस पर्सन को अभी कुछ क्लैरिटी चाहिए। अभी इस पर्सन की इंटेंशन इसलिए भी क्लियर नहीं है क्योंकि या तो आपने इससे कुछ छुपा रखा है या ये आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इसको अभी खुद को ही नहीं पता, ये अभी कुछ क्लैरिटी चाहता है। बट नियर फ्यूचर में ये आपके लिए क्या मूव लेगा, सो आपके ऑब्स्टिकल्स में आपकी मदद कर सकता है। कुछ ऑब्स्टिकल्स आपके लिए इसकी वजह से क्रिएट भी हो सकते हैं, खुशी भी देगा आपको और आपसे इमोशंस शेयर भी करेगा, बट ये रिसीविंग एनर्जी में रहेगा पर्सन नियर फ्यूचर में, ठीक है। जहां आप इसको क्या दे रहे हो उसके हिसाब से ये आपके लिए रिटर्न बैक देगा। इस पर्सन का जो एज है वो 34 हो सकता है, 48 हो सकता है, 42 हो सकता है, और यस 2 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 12 या 3 नंबर बहुत दिख रहा है यहाँ पे, 1 नंबर, 6 नंबर इस पर्सन के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। नाउ लेट्स चेक कि आपके इस रिश्ते का भविष्य क्या है, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में ये एक्शंस तो ले लेगा आपके लिए, लेकिन भविष्य आपके और इस रिश्ते का क्या है, इस पर्सन के साथ आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है उनके पर्सन का भविष्य। वाओ, एप्रिसिएशन, सन, ओके नाइस, पॉजिटिव एनर्जीज। फर्स्ट चक्रा, यस, एंड द थिंकिंग मैन, अगेन वेरी नाइस। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी ये पर्सन किसी काम में स्टक है, अभी ये पर्सन जो है वो क्लियर नहीं है आपको लेके, शायद इसको खुद को नहीं पता कि ये आपसे कितना अफेक्ट होता है या कितना आपके लिए इमोशंस रखता है विद दिस नाइट ऑफ कप्स। तो ये तो तय है कि है इमोशंस तो, बट ये पर्सन क्या है कि थोड़ा सा हाइडिंग गेम्स खेल रहा है कि अभी इसको खुद को कहीं और भी फंसा हुआ है ना, तो वो अभी नई बिगनिंग्स चाहता है आपके साथ, लेकिन आना नहीं चाह रहा, कहीं और भी काम कर रहा है। लेकिन फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ आएगा और डेफिनेटली रिकंसिलेशन देगा आपको, ठीक है। आपको अप्रिशिएट करेगा आपकी क्वालिटीज के लिए जो आप बैलेंस कर देते हो हमेशा, इसको स्टेबिलिटी देगा, आपको कमिटमेंट भी दे सकता है, और डेफिनेटली इसकी आपसे बातचीत हो सकती है। इवन अगर आप मैरिड हैं तो प्रेगनेंसी भी आप, क्योंकि इंटेंशन है इस पर्सन का प्रेगनेंसी, और यहाँ सन की एनर्जी आ रही है जो कि एक बेबी की बर्थ को बताती है। तो यस, आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं फ्यूचर में, एंड जो भी बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी है ना आपकी, अगर आप लोग लवर्स नहीं है तो वो भी सॉल्व हो सकती है। कुछ बेबीज से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकता है। आप सिंगल मदर हो तो ये आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट कर ले, ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड विद दिस थिंकिंग मैन, यस, ये पर्सन हमेशा आपके बारे में सोचेगा, बट अभी नहीं है वो एनर्जी में ये कि आपके बारे में सोचे, आपके बारे में समझे, इसके इंटेंशन प्योर हो। मेरे को लगता है फ्यूचर में होगा, अभी इसके इंटेंशन थोड़े से डगमग है। ऑलराइट, यस, बट फ्यूचर आप लोगों का साथ है, फ्यूचर में रिकंसिलेशन है आप लोगों का, और एप्रिसिएशन भी है, तो अप्रिशिएट करेंगे आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। अच्छा, इस पर्सन का एज 31, 35, 46 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 23, 25, 26 भी हो सकता है, ठीक है। गाइडेंस क्या है आपके लिए? वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये पर्सन कोई सही मूव सही टाइम पे अभी नहीं ले रहा है, सो डोंट वरी, हैव फेथ ऑन योर ड्रीम, सब कुछ सही होगा। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपको डर लगता है
विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, इसको भी ऐसा ही लगता है कि आपको डर लगता है, आप सोसाइटी का सामना नहीं कर सकते इसके लिए। सो उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगनिंग्स होंगी। ये पर्सन चाहता भी है न्यू बिगनिंग्स हो, तो आपके साथ होंगी भी इसकी, और थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीज़ों को स्टेबल होने में, बट यस कुछ अच्छा ही होगा, भविष्य अच्छा है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू रीडिंग देखने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए हमारे पास क्या मैसेज है। सो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये जस्टिस की एनर्जी चूज की है तो लेट्स चेक कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या नेक्स्ट मूव लेंगे और आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। सो रिवाइज करा दूं कि ये रीडिंग कोई लव रीडिंग नहीं है। हालांकि 2 पाइल में मैसेजेस मुझे काफ़ी लव रीडिंग वाले ही आए थे, बट स्टिल मैं रीडिंग सिर्फ लव वंस के लिए नहीं कर रही हूँ। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, उनकी आपके लिए ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या लेंगे और क्या भविष्य होगा आपके और उनके रिश्ते का, वो हम यहाँ देखेंगे। वो आपके सहयोगी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, या कोई और रिश्ता हो सकता है आपका उनके साथ, बट जरूरी नहीं है कि वो आपके लवर की ही यहाँ पे बात हो रही है। सो विद दिस जस्टिस एनर्जी मुझे लगता है कि आप लोगों ने पाइल चूज किया है बिकॉज आप लोग कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हैं इस पर्सन से या तो फॉरगिवनेस चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, इनको इनके कर्मों की सज़ा मिले। कुछ इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया हो सकता है, ऐसा यहाँ पे वाइब्स आ रहा है। तो आप जस्टिस चाहते हैं, या आपने अगर किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा काम किया है, हार्डवर्क किया है, तो आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, सामने वाले से भी वैसा ही रिस्पॉन्स आए आपके लिए। तो इस तरह के आपके हो सकते हैं इंटेंशन जब आपने ये पाइल चूज किया। लेट्स चेक कि हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है पाइल नंबर 3। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी जस्टिस का कार्ड चूज किया है, वो जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, प्लीज बताइए। ट्रू फीलिंग्स ऑफ देयर पर्सन, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 3। जिन्होंने जस्टिस का कार्ड चूज किया है उनके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है। वी हैव पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, लेट्स चेक कि आपके लिए ट्रू फीलिंग क्या है। ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ट्रू फीलिंग्स क्या है जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है, वो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। Okay, so we got the cards. We have 7 of swords and high priestess. Okay, page of wands, देखिए मुझे पाइल नंबर 3 आपके इस जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन नहीं लग रही है, ठीक है। सो आप जस्टिस चाहते हो डेफिनेटली, और इस पर्सन की कुछ हाइडिंग गेम्स खेलता है ये पर्सन, कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जी में है ये पर्सन। ओके, लेट्स सी कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन ने आपको लेकर के कोई डिसीजन लिया है, या आपको लेकर के नहीं तो आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर के पर्सन एकदम स्ट्रांगली कुछ डिसीजन ले चुके हैं या सोच रहे हैं कि वो डिसीजन ले, ठीक है। मुझे लगता है कि ये आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं, आपको कुछ
कट टू कट जिसे कहते हैं ना कि कुछ सुनना नहीं है, कुछ कट टू कट कुछ बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। और विद दिस पेज ऑफ कप्स ये पर्सन मुझे इमेच्योर लग रहे हैं, ठीक है। ये उम्र में छोटे हैं, अगर ये उम्र में छोटे नहीं है तो ये शायद जज्बाती रूप से अभी इतने मेच्योर नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो सकता है। और विद दिस पेज ऑफ कप्स ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एक कप ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है कि कब तक ये पर्सन ऐसे रहेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि 2 चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि इस पर्सन ने ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते थे, लेकिन अब इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि इनको आपकी तरफ नहीं आना है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत बचकाने हैं या आप बहुत मासूम हैं, जिनकी तरफ जो है खुद ही इनकी तरफ आ जाते हैं, जबकि इन्होंने हमेशा आपको ना ही बोला है या कभी भी आपको कोई क्लैरिटी दी नहीं, लेकिन आप इतने बचकाने हैं कि आप बार बार इनकी तरफ आ जाते हैं। ये भी इनकी फीलिंग है आपको लेकर के। ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ये कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। एंड इनकी ये भी फीलिंग है कि आप प्रोटेक्टेड रहें, क्योंकि ये जानते हैं कि आप खुद का प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते, और आप जितने स्ट्रांग दिखते हो उतने हो नहीं, आप बहुत बचपने वाले हो। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को लगता है कि या तो इसको ये लगता है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, इन्होंने आपको धोखा दिया है, या इन्हें लगता है कि आपने इन्हें धोखा दिया है, ठीक है। आप सही पर्सन नहीं हो, आपने इन्हें चीट किया है, आपने इन्हें धोखा दिया है। और मेरे ख्याल से उनको ये लगता है कि आपने इन्हें धोखा दिया और आपको लगता है इन्होंने आपको धोखा दिया है। वॉटएवर जिसकी जो सिचुएशन हो वैसा लेना, लेकिन इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ऐसी नहीं आ रही लविंग वाली। इस पर्सन को यही है कि यार कुछ तो झूठ बोला है यहाँ पे, कुछ तो धोखेबाजी हुई है मेरे साथ। विद दिस हाई प्रेस्टिस ये पर्सन जो है वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप जो फील करते हो वो बताते नहीं हो, छुपाते हो, या आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत साइकिक हो, आपको सब कुछ पता होता है, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, आप बहुत हाई लेवल के इंट्यूटिव पर्सन हो, ठीक है। और आपसे कोई भाग नहीं सकता, आपसे कोई छुपा नहीं सकता कुछ। ये वाली भी फीलिंग्स हैं इनको आपको लेकर के। सो यस, ओवरऑल फीलिंग्स की बात करूं तो ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि आप में बचपना है और आप बचपने में शायद उनकी तरफ वापस आ जाओगे। और ये पर्सन आपको सिक्योर करना चाहते हैं, आपको सेफ्टी देना चाहते हैं, आपके लिए कोई कदम उठाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कुछ क्लियर कट वे में। बट इनको ये भी लगता है कि धोखा मिला है या तो इनको, या इन्होंने जो आपको धोखा दिया उसके लिए उसको आप कभी माफ नहीं करोगे, ऐसा कुछ इनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। यस, और आपने जस्टिस का कार्ड भी चुना है, तो यहाँ पे चीटिंग वाली एनर्जी आ रही है, किसी ने कुछ छुपाया है, मैनिपुलेट किया है। यस, नाउ लेट्स चेक इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के, क्योंकि फीलिंग्स तो बहुत बढ़िया नहीं आई है। पाइल नंबर 3, इंटेंशंस क्या है इस पर्सन के आपको लेके। प्लीज स्पिरिट गाइस प्लीज गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 3, एम्प्रेस। एस ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, मैजिशियन। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते थे जब ये आपसे मिले थे। इस पर्सन की इंटेंशन बिल्कुल प्योर है, ठीक है। इंटेंशंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ रीजनरेट करना चाहते थे या बिगनिंग्स करना चाहते थे। शायद इनके साथ कुछ पहले हुआ हो जिसको कि ये
निकालना चाहते हो अपनी लाइफ में, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना इनका इंटेंशन था। आपको एक लव का ऑफर देना इनका इंटेंशन था। आपसे शादी करना, आपके साथ बच्चे पैदा करना इनका इंटेंशन था। आपके साथ कुछ वर्क प्रोसेस में भी एक साथ काम करना चाहते थे, ठीक है। और ये आपके साथ मिलके स्ट्रांग होना चाहते थे, ये इनका इंटेंशन है। इनको पता है कि आप में जो कमियां हैं वो ये पूरी कर देंगे, इनमें जो कमियां हैं वो आप पूरी कर दोगे, तो आप लोग दोनों मिलके एक स्ट्रांग पर्सन बन सकते हो, वो ये भी जानते थे और ये इनका इंटेंशन रहा। और विद दिस मैजिशियन ये पर्सन कुछ क्रिएट करना चाहते थे लाइफ में, कुछ ब्लेसिंग्स क्रिएट करना चाहते थे, कुछ बिजनेस क्रिएट करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते थे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस पर्सन की फीलिंग्स ना इंटेंशन के साथ अब अगर मैं देखूं तो यस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और आप साथ के साथ ना बहुत प्रैक्टिकल भी हो। इमोशंस तो हैं आपके, इंट्यूशन भी हैं, बट आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो कि अगर आप कोई डिसीजन ले लेते हो तो आपको फिर टस से मस करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इनको ऐसा भी लगता है कि या तो इन्होंने या आपने इनको धोखा दिया है, लेकिन इनके इंटेंशन जब ये थे आए थे आपकी तरफ तब बिल्कुल प्योर थे, और इंटेंशन इनके आज भी कोई बुरे नहीं दिख रहे मुझे। अभी भी यही चाहते हैं कि साथ हो जाओ, शुरुआत हो जाए नई, और उसके लिए शायद आपको मैनिफेस्ट भी करते हो, ठीक है। बट कोई माफी मांग रहे हैं ऐसा वाला सीन यहाँ नहीं दिख रहा। तो इनको अपना कोई गिल्ट नहीं है इस पर्सन को आपको लेकर के कुछ मतलब ऐसा है कि कहीं आपने तो इनको धोखा नहीं दिया। और मेरे ख्याल से विद दिस जस्टिस कार्ड आपको भी इनसे सेम इश्यूज हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का केस यहाँ हो सकता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक कि आपके पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट मूव लेंगे। उससे पहले मैं आपको राशियां जरूर बता दूं। सबसे पहले तो आपने जस्टिस चुना है, तो यस, लिब्रा यहाँ स्ट्रांग दिख रहा है। सोर्ड्स की भी एनर्जी है, जेमिनाई और एक्वेरियस भी हो सकते हैं आप लोग, मिथुन और कुंभ राशि के, तुला राशि के हो सकते हो। हाई प्रेस्टिस आ गया, कैंसर हो सकते हो, वृषभ हो सकते हो, कर्क राशि या टॉरस। देन कप्स है यहाँ पे, सो पाइशिस और स्कॉर्पियो हो सकते हो। एम्प्रेस है यहाँ पे, सो डेफिनेटली कर्क अगेन, कैंसर, मकर राशि, मीन राशि, ठीक है। सिंह राशि विद स्ट्रेंथ कार्ड, मजिशियन, एरीज, लियो को भी मत भूलो, लियो मैंने बता दिया ना। एंड सेजिटेरियस, धनु भी हो सकते हो, यस, ठीक है। यस, यहाँ सारे ही साइन है, यहाँ सारे कार्ड्स हैं। नाउ लेट्स चेक कि ये पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट मूव ले सकता है नियर फ्यूचर में। ये पर्सन क्या मूव ले सकता है आपको लेके। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइस फॉर पाइल नंबर 3, सोलमेट। वाओ, सो ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है, ठीक है, आपकी तरफ आ सकता है, और आपको ये क्लियर कट डिसीजन है, मे बी आपको ये बताए। यस, रिकंसिलेशन, अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो ये आपके साथ में काम कर सकता है, रिकंसाइल हो सकता है, प्रपोज कर सकता है, आपको बता सकता है कि आप लोग एक सोलमेट जर्नी में है। न्यू लाइफ, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक न्यूनेस लेके आ सकता है, या आप के साथ एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकता है। ये चाहता भी है, इसके इंटेंशन भी है कि कुछ नया स्टार्ट करे। सो यस, एंड इमेजिन, ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इमेजिनेशन में ये बहुत सारा चीज़ें कर रहा है, और ये व्यक्ति आपको कुछ सच भी बता सकता है अपने बारे में, ठीक है। और ड्रीम भी बहुत देख सकता है आपके, या ड्रीम में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये भी है इस पर्सन के नेक्स्ट मूव में। सो न्यू बिगनिंग्स आपकी दिख रही है। ये पर्सन कोई ना कोई एफर्ट लेगा आपकी तरफ, ठीक है। और ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में आप हो सकते हैं, यस, ठीक है। और कुछ नया आपकी लाइफ में ये स्टार्ट कर सकता है। मे बी ये कोई बिजनेस प्रपोजल लेके आए, मे बी ये कोई रिबॉन्डिंग लेके आए आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ भी नया ये आपकी लाइफ में स्टार्ट कर सकता है, या आप लोग जिस भी स्टेप पे हैं अभी, आप उससे एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं अपने रिश्ते में, ठीक है। यस, नंबर 41, 52, 39, 20
स्पेसिफिक हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। 20 की एज हो सकती है, 39, 52, 25, 41 हो सकती है एज। 5 नंबर, 7 नंबर, 12 या 3 नंबर और 2 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 7 नंबर और 2 नंबर मुझे स्पेसिफिक दिख रहा है, 3 नंबर भी दिख रहा है और 11 अगेन 2। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा। पाइल नंबर 3, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसके साथ आपके रिश्ते का भविष्य क्या है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, वी हैव फर्स्ट चक्रा नंबर 35 इस पर्सन की एज हो सकती है। 8 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव स्ट्रेटेजी नंबर 21, 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हीलर ऑफ द एजेस 51, 6 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। एंड डो टू रोमांस, यस, सो डेफिनेटली बॉटम एनर्जी भी दिखा देती हूँ, मैन होल्डिंग ए हार्ट। सो फ्यूचर आपके रिश्ते का बहुत ब्राइट है। ठीक है, आप लोग हील होंगे, जो भी परेशानियां हैं, जो भी सेपरेशन है उनसे एक प्लानिंग कर सकते हो आप फ्यूचर की साथ में। ठीक है, या जैसा कि मुझे बार बार दिख रहा है कोई बिजनेस प्रपोजल या एकदम क्लियर कट किसी चीज़ में कमिटमेंट में आना, इस तरह की कोई फ्यूचर आपका ब्राइट है। ठीक है, विद दिस फर्स्ट चक्रा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, शादी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो साथ में, बट विद प्लानिंग। हर चीज़ आपकी प्लानिंग से होगी और हील करोगे आप एक दूसरे के स्कार्स को या एक दूसरे की परेशानियों को। एंड डो टू रोमांस, आप लोग अगर अभी प्यार में नहीं हो, वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे लव एनर्जी, तो आपको अब प्यार हो सकता है एक दूसरे से, ये भी दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पेज ऑफ कप्स का इमोशन है और पेज ऑफ कप्स इज बहुत स्मॉल इमोशन, जैसे किसी ने स्टार्ट किया हो कुछ। ठीक है, शुरुआत हो किसी रिश्ते की। तो हो सकता है आप लोग बहुत साल से रिश्ते में नहीं है, 1-2 महीने हुए हैं आपके रिश्ते को, बट फ्यूचर में आपके रिश्ते में बहुत प्यार होगा। ठीक है, और स्पेशली जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एफर्ट डालने वाला है। नाउ लेट्स चेक कि पाइल नंबर 3 आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन के साथ रिश्ता निभाने के लिए। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। सो वी हैव नॉट नोड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो आपको थोड़ा सा चेंज होना होगा इस रिश्ते को अच्छे से निभाने के लिए। ठीक है, आपको अपने स्टेप कंफर्ट जोन से निकलना होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा शायद ना हो। वी हैव सरेंडर टू डिवाइन, तो अगर कोई इशू चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। एंड व्हाट यू नीड टू रिलीज, और किस चीज़ को आपको रिलीज करना है, किस चीज़ को आपको रखना है, ये भी आपको समझना होगा इस रिश्ते में आने से पहले। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू पाइल नंबर 3। आई होप आपको मैसेजेस मिले हों, आपसे रेजोनेट हों। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड के ऊपर, पाइल नंबर 4 पे। हेलो पाइल नंबर 4, तो जिन्होंने भी ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड चूज किया है, लेट्स चेक कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में ट्रूली क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशन है उनके इस रिश्ते को लेकर के, क्या नेक्स्ट कदम होगा उनका और क्या फ्यूचर होगा आपके इस रिश्ते का। ऑल राइट, सो मैं बता दूं कि ये कोई लव रीडिंग नहीं है, आप किसी भी पर्सन के लिए किसी भी तरह के रिश्ते के लिए रीडिंग्स देख सकते हैं। ये पर्सन की ट्रू एनर्जीज, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल जो एनर्जी मुझे मिल रही है, मे बी ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्हें रिसेंटली या तो आपने कोई ऑफर दिया है या इन्होंने आपको कोई ऑफर दिया है, या ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। ऑलराइट, इनसे आपका कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट हो सकता है या फाइनेंस कहीं ना कहीं आपके जुड़ रहे हैं। नाउ लेट्स चेक कि पाइल नंबर 4 के पर्सन की ट्रू फीलिंग उनके लिए क्या है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी चूज की है, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव द हर्मिट, कितने कार्ड नहीं लेंगे हम। नाइन नंबर इस पर्सन के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, 2 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स,
एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। सो पाइल नंबर 4, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एट प्रेजेंट, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। एक्चुअली एट प्रेजेंट नहीं, उनकी जेन्युइन फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सो वी हैव द हर्मिट। तो इस एनर्जी से लग रहा है कि पर्सन जो है वो मानते हैं कि आप एक बहुत मेच्योर पर्सन हैं, आपके पास सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, ठीक है, और आप सेल्फ लव या सेल्फ ओरिएंटेड हैं, ठीक है। आप अपने डिसीजन किसी के कहने से नहीं लेते बल्कि खुद सोच समझ के लेते हैं। और मे बी आप इनसे उम्र में बड़े हों, ये भी इनकी फीलिंग है कि आप इनसे उम्र में मेच्योरिटी में हर तरीके से बहुत बड़े हैं, समझदार हैं, ठीक है। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको लेके बहुत खास प्रोटेक्टिव है। इस पर्सन को आपको लेकर के डर लगता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपका ध्यान रखें या ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि ये आपका ध्यान रखें, ठीक है। एंड इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनकी जिम्मेदारी हैं शायद, ठीक है। और ये पर्सन आपके लिए कुछ करना भी चाहते हैं। ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, आपको किसी चीज़ को लेकर के परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको लेकर प्रोटेक्टिव है, ठीक है। और आपके जो आपका रिलेशनशिप है उसको लेके भी ये प्रोटेक्टिव है, ठीक है। तो थोड़े से एक्स्ट्रा पॉजिटिव भी हो सकते हैं आपको लेकर के कभी कभी। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस पर्सन कि मे बी आप और ये पर्सन जो है वो दूरी पे है, या आप और इस पर्सन की बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती, या आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं है। जोग्राफिकल डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, या मेंटली डिस्टेंस है, इमोशनली डिस्टेंस है। बट मे बी आप लोगों की बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन इस टाइम पे नहीं होती है, ठीक है। या तो ये पर्सन आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं दूर से ही, आपको लेके बहुत सोचते हैं ये पर्सन, ठीक है। बट ये जो सोच है ये कोई लविंग सोच नहीं है, ये सोच है जिम्मेदारी की सोच, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं आपको। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन या तो आपको लेके प्रोटेक्टिव है, अगेन विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, इसने प्रोटेक्शन दे रखा है और गार्ड बन के खड़े हैं आपके, या फिर मे बी कि इसने या आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है। तो ये उस फीलिंग को भी रखते हैं कि यार सेफ्टी करूं कैसे जब ब्लॉक्ड हूँ, ठीक है, या मुझे मौका नहीं मिला, जितना मैं करना चाहता था उतना मुझे करने का मौका नहीं मिला, ये भी इनकी फीलिंग हो सकती है। और अदरवाइज सेम मैसेज आ रहा है प्रोटेक्शन। ये गार्ड किए बैठे हैं, ठीक है। ये हर्ट नहीं होना चाहते या हर्ट नहीं करना चाहते आपको। और इनको ये भी लगता है कि आप भी खुद को लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो, आप भी अपनी फीलिंग्स इनसे शेयर नहीं करते हो, या आप भी अपने इमोशंस इनसे शेयर नहीं करते हो, ऐसा भी इनको लगता है। अब दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इनको ये भी लगता है कि आपकी एनर्जीज जो है वो कभी बहुत पॉजिटिव होती हैं, कभी बहुत नेगेटिव होते हैं। आपकी एनर्जीज पे बिलीव नहीं किया जा सकता, आप बहुत फास्ट फॉरवर्ड मूड में रहते हो, आपके बहुत मूड स्विंग्स आते हैं, ऐसा भी इस पर्सन को फील होता है। ऑलराइट, आपके पर्सन या आप वर्गो हो सकते हैं विद दिस हर्मिट एनर्जी। वृषभ मकर राशि के हो सकते हैं, वृषभ और मकर राशि के। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मेष, सिंह और धनु राशि के हो सकते हो। नाउ लेट्स सी इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपको लेके। पाइल नंबर 4, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए इंटेंशन। जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके इंटेंशंस क्या है उन्हें लेके। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए हमें। स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए। अरे भाई, पाइल नंबर 4 के इंटेंशंस क्या। ऑलराइट, 10 ऑफ कप्स, वाओ, फूल, मैजिशियन, 3 ऑफ सोर्ड्स। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं हील होना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको किसी से दूर करना चाहते हैं। इनका इंटेंशन है कि आप
हर्ट ना हो, या इनका इंटेंशन है कि आपको प्रोटेक्ट करके रखें। इनका इंटेंशन है कि आपने जो कुछ भी खराब सहा है ये उसमें आपको हील करें, ठीक है, या आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि आपको परेशान कर सकते हैं फ्यूचर में जाकर के, या गलत लोगों से आपको दूर रखना इनका इंटेंशन है। ये आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये मे बी आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं, या ये आपका घर बनते हुए देखना चाहते हैं, ये आपकी शादी होते हुए देखना चाहते हैं, या आपको अपनी मैरिज लाइफ में हैप्पी देखना चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं अपनी मैरिज के होते हुए तो आप उन्हें छोड़ दें, ये भी इनका इंटेंशन है, ठीक है। और ये पर्सन बिल्कुल आपकी अच्छाई के लिए दुआएं भी करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं, और इंटेंशन इस पर्सन के बिल्कुल अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है। मे बी आपके थ्रू ये पर्सन खुद हील होना चाहते हैं, अगर ये कोई लविंग कनेक्शन है तो। ये पर्सन जो है इनको जिन्होंने चीट किया, ये उस पर्सन को भूलना चाहते हैं, इसलिए भी आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये खुद हील होना चाहते हैं इसलिए भी आ रहे हैं, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है। और यस, ये आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं, अगर ये लव रिलेशनशिप है तो मैरिज, 10 ऑफ कप्स, फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप और ये खुश खुश रहें इस फैमिली में। नाउ लेट्स चेक की, तो इंटेंशन बहुत अच्छे हैं। नाउ लेट्स चेक कि आपके पर्सन जो भी हैं वो नेक्स्ट क्या मूव लेंगे इस रिश्ते में आपकी तरफ। प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। लॉयल हार्ट, सो ये पर्सन कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आके कह सकते हैं, ठीक है, कुछ शेयर कर सकते हैं आपके साथ, कुछ छुपाया है या आपको नहीं बताया है अभी तक। तो 35 इस पर्सन की एज हो सकती है। ये पर्सन आपके साथ आज में जीना चाहते हैं, तो ये आपको कहेंगे कि भाई फ्यूचर क्या है छोड़ो उसको, पास्ट क्या था उसको भी छोड़ो, आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, या आज के बारे में बात करो। तो ये पर्सन आपको आज में जीना सिखाएंगे। वी हैव को क्रिएट, सो डेफिनेटली आप लोग मिलके कुछ स्टार्ट कर सकते हो इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपका साथ भी दे सकता है किसी सिचुएशन में, अगर कोई ख़राब सिचुएशन आती है तो। एंड कोज एंड कॉन्फ्लिक्ट, और मुझे भी लगता है कि इस पर्सन के साथ आपकी कोई नाराजगी या कोई झड़प भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है नियर फ्यूचर में, ठीक है। या ये आपसे लड़ने आ सकते हैं कि तुमको कहा है ना अपना ध्यान रखो, बिकॉज ये आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है ना, तो मे बी आपसे इसलिए लड़ने आएगी, तुमने मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया, या तुमसे कहा है अपना ध्यान रखा करो, या वो व्यक्ति गलत है उससे बात मत करो। इस तरह की कोई एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। सो यस, 32 इस पर्सन का एज हो सकता है, 40 हो सकता है, 33 भी हो सकता है इस पर्सन का एज, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ को क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, और वो कोशिश करेंगे कि वो हो, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि आपकी इस पर्सन के साथ फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। इस रिश्ते का जो भी आप देख रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है। फाइल नंबर 4 जिन्होंने भी चुना है उनका फ्यूचर, ओके। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो डेफिनेटली बहुत अबंडेंस है इस रिश्ते में, ठीक है। ये कोई एक फेटेड रिलेशनशिप है। अगेन हैप्पी फैमिली, तो मे बी आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो वो आपकी फैमिली में कोई हो, ठीक है, जो आपका अच्छा ही चाहता है। वी हैव पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड हीलर ऑफ द एजेस, तो या तो ये पर्सन आपकी फैमिली में से कोई है तो वो आपको हैप्पी देखना चाहता है, और फ्यूचर भी आपका काफ़ी हैप्पी रहेगा, फैमिली के साथ रहेगा। आपकी हीलिंग होगी इस पर्सन से, जो भी मनमुटाव चल रहे हैं वो सॉल्व होंगे फ्यूचर में, ठीक है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं आप लोगों को बीच में तो वो भी क्लियर होंगे। और अगर ये कोई लव पार्टनर है तो बिल्कुल आपकी फैमिली बनेगी, हीलिंग आएगी, आप पर्सनली एक दूसरे के पेरेंट्स से मिल सकते हैं, फैमिली से मिल सकते हैं, और अबंडेंस में जा सकते हैं, ठीक है। यस, और हील होंगे आप इस सेपरेशन से। ये पर्सन की इंटेंशन भी यही है ना कि या तो ये आपको हील करे, कुछ प्रॉब्लम है तो, या ये खुद हो, तो वो हो जाओगे फ्यूचर में। 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 34, 44, 33, 35 इस पर्सन की एज हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। फाइल नंबर 4
ये थी आपकी रीडिंग। नाउ देखते हैं कि इस रिश्ते में आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। सो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ये गार्डेड एनर्जी में रहते हो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप और आपके लव वंस जो हैं वो सेफ हैं। वैक्सिंग मून, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे विश्वास करो, ये भी आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। एंड फर्स्ट इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके चारों तरफ जिसकी वजह से आप खुद को सेफ फील नहीं करते हो, उनको निकालो। कुछ पास्ट में बुरा हुआ है तो उनको निकालो, क्योंकि सब कुछ अच्छा है फ्यूचर में। और राइट, सो फ्यूचर चारों पाइल का बहुत अच्छा है। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ, फ्यूचर सब बहुत बढ़िया है। तो आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिविटी को, डेफिनेटली फ्यूचर कुछ अच्छा लेके आएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। पाइल नंबर 4, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।